वेलकम टू एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर। आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग डेटा साइंस बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग डेटा साइंस बेसिक्स पार्ट 1 to 2 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसमें अंदर जाके डेटा साइंस को बेसिक्स का आप समझ सकते हैं। डेटा साइंस बेसिक्स पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, क्यों हमारा डेटा साइंस बहुत अच्छा दूसरा सिस्टम से अलग है, ओके, क्यों हमको इसको प्रेफर करवा रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस को डिफरेंस तो क्या है। सो फ्यूचर में डेटा साइंस क्यों एक एज अ नेसेसरी वन होने वाला है। सो डेटा साइंस कैसे काम करेगा, ठीक है, डेटा साइंस यूज़ करके हम लोग क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा साइंस का मेच्योरिटी मॉडल कैसे दिखाएगा, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेजेस मेच्योरिटी लेवल में क्या क्या है, हम लोग कैसे एक डेटा साइंस टीम को खुद बना सकते हैं, उसमें कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क्स क्या है, उसका ऑपरेटिंग मॉडल्स तो क्या क्या है, अगर आप कंपोनेंट्स पार्ट्स का अंदर इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश कर दो तो क्या क्या चीज़ का अंदर इंटरकनेक्शन हो सकता है, अगर हमारा डेटा सिस्टम एनालिटिकल टेक्निक्स का क्लासेस क्या क्या है, एनालिटिकल लर्निंग मॉडल्स का वैराइटीज़ क्या क्या है, एग्जीक्यूशन मॉडल देखने के लिए कैसे दिखाएगा, वो क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूशन मॉडल का अंदर आएगा, अगर डेटा साइंस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अब दिखाने का तो वो कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल मॉडल ना फ्रैक्टल एनालिटिक मॉडल देखने के लिए कैसे दिखाएगा, अगर आप एक प्रैक्टिकल एनालिटिकल मॉडल यूज़ करके एक प्रॉब्लम को कैसे डिकम्पोज करके सॉल्यूशन ले सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स डिफरेंट वैराइटीज़ हमारा डेटा साइंस में क्या क्या है, डीप लर्निंग का मॉडल देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ये सब चीज़ हमारा पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेगा। सो कोई भी सिस्टम आप ले लो, उसमें ट्रेडिशनल एनालिटिकल अप्रोच से हम लोग यूज़ करके एक सॉल्यूशन मिलने के लिए कोशिश करेगा। बट डेटा साइंस में हम लोग क्या करेगा, हम लोग हाइपोथेसिस बेस्ड एज वेल एज पैटर्न बेस्ड दोनों यूज़ करेंगे, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग दोनों हम लोग हमारे डेटा साइंस में यूज़ करेंगे। इसका वजह से ये सब लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मल लॉजिक भी है एंड इनफॉर्मल लॉजिक, दैट इज एवरीडे आर्ग्यूमेंट भी हम लोग ऐसे यूज़ करके डेटा साइंस को यूज़ करके हमारा बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप डेटा साइंस आने वाले का पहले हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करके सब कुछ किया था, सिर्फ बिजनेस इंटेलिजेंस है। सो उसमें इट इज़ लाइक ए डिडक्टिव रीजनिंग, बैकवर्ड लुकिंग, स्लाइस एंड डाइस डेटा, दैट इज वेयर हाउस एंड सीओल्ड डेटा, हम लोग पास्ट को एनालाइज करेगा, फिर सिर्फ फ्यूचर को गेस कर सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस यूज़ करके, रिपोर्ट्स तो क्रिएट कर सकते हैं, एनालिटिकल आउटपुट्स हम लोग बना सकते हैं। बट ना अभी अगर आप डेटा साइंस को ऐड करवा रहे तो आप दोनों इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग कर सकते हैं, डेटा का साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एंड रियल टाइम डेटा को आप बना सकते हैं। अगर आप ये डेटा साइंस यूज़ करके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, एडवाइसेस दे सकते हैं, कि डेटा प्रोडक्ट्स को आप नया बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं, नया क्वेश्चन को आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा साइंस यूज़ करके एक्शनेबल आंसर्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों डेटा साइंस नेसेसरी है, अगर सिर्फ 10% ओके आपका प्रोडक्टिविटी में डेटा साइंस को आप यूज़ करवा रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉफिट को प्रोडक्टिविटी को आप 17 to 14% इंक्रीज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10% डेटा को एक्सेस करके यूज़ करवा रहे तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना 11 to 14% इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है। अगर आप बिग डेटास को इम्प्रूव करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यूज़ करवा रहे तो वो यूज़ करके 241% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके बहुत सारा एनालिटिकल मेथड्स अगर डेली ऑपरेशंस में मैनेजमेंट गोल्स में इनकॉर्पोरेट बिग डेटा करने के लिए अगर एक टीम एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करवा रहा है तो वो 1000% उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली डेटा ड्रिवन डायमेंशन में काम कर रहा है तो 5 to 6% इंक्रीज कर सकता है। ये डेटा साइंस एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। फर्स्ट काम है अक्यूरिंग द डिटेल्स डेटास, रॉ डेटास। सो प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सो कोई भी चीज़ आप करने के पहले प्रिपरेशन होना पड़ेगा ना, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्रिपरेशन। नेक्स्ट एनालिसिस, बहुत सारा एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करके हम लोग इसमें एनालिसिस करेगा, ओके हम लोग एक सेटअप बनाएगा, उससे बहुत सारा चीज़ ट्राई करेगा, एक रिजल्ट मिलेगा और उसको रिजल्ट को एवेल्युएट करेगा एज अ फीडबैक लेके, इट्स लाइक ए क्लोज लूप, हम लोग कीप ऑन इम्प्रूविंग द सेटअप सो दैट हमको सबसे एफिशिएंट एक्शनेबल आउटपुट हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी रिजल्ट आ रहा है उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ डेटा साइंस एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। अगर इसका मेच्योरिटी लेवल के बारे में देखेंगे तो कितने एफर्ट हम लोग सबसे ज़्यादा डाल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारा स्टेजेस, एक फर्स्ट तो हम लोग अगर हमारा एफर्ट तो कम है तो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं,
फिर अगर थोड़ा अच्छा से एफर्ट ले रहे हो तो हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे बहुत सारा चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, उससे हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, इवन एडवाइस भी कर सकते हैं। डेटा साइंस का बहुत 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्क्राइब, डिस्कवर, प्रिडिक्ट एंड एडवाइस, ठीक है। स्टेजेस का क्लैरिटी का बारे में आप समझने का तो कलेक्ट में हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा सेट्स को फोकस करके कलेक्ट करेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेगा, रा डेटा को है ना एनालाइज करके वो ऐसा रीडिफाइन करके हम लोग रा डेटा को यूज़ करेगा। फिर हम लोग हिडन रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स को डिस्कवर करेगा। नेक्स्ट पास्ट ऑब्जर्वेशंस यूज़ करके हमारा फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉसिबल अच्छा वाला डिसीजन लेने के लिए पॉसिबिलिटी है तो उसको भी एडवाइस करेगा, ठीक है। एंड कैसे आप एक डेटा साइंस टीम को बना सकते हैं। सो डेटा साइंस का 3 चीज़ इंपॉर्टेंट, जिसे एक तो कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उससे डेटा क्रिएट हो रहा है, सो इसके लिए कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स को हमको रिसॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स तो हमको चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोमेन एक्सपर्टाइज, ओके। वो कौन सा फील्ड के लिए आप अप्लाई करवा रहे हैं, उसी फील्ड का एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स आपका साथ होना पड़ेगा। अगर ये 3 आपका पास है तो आप एक डेटा साइंस टीम को बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्लस्टर्स का बारे में, उसको कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स का बारे में आप देखेगा तो फर्स्ट तो टेक्निकल है, ठीक है। उसमें हमको कैसे करने का पता चलने का, क्या करने का बोल के पता चलने का। डेटा साइंस कंसल्टिंग के बारे में आप देखेगा तो क्लाइंट एंड कस्टमर का इन्वायरमेंट में हम लोग करना पड़ेगा। कॉग्निटिव है तो हम लोग हमारा एबिलिटी से हमको करना पड़ेगा, नहीं तो सीख के हमको वो काम करना पड़ेगा। सो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनैलिटी का वाइज आप देखेगा तो विलिंगनेस होना पड़ेगा, मोटिवेट करके एक काम तो करना पड़ेगा। डेटा साइंस ऑपरेटिंग मॉडल का बारे में देखेगा तो इसमें सेंट्रलाइज्ड है, डिप्लॉयड है, डिफ्यूज्ड है। सेंट्रलाइज्ड में क्या करेगा, एक बिजनेस यूनिट है, ठीक है, उस एंटायर प्रॉब्लम के ना अलग अलग टीम का प्रॉब्लम को डेटा साइंस टीम का लेके जाके उसको रिसॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। डिप्लॉयड टीम में क्या रहेगा, छोटा छोटा डेटा साइंस टीम को, ओके, वो बिजनेस यूनिट्स को डिप्लॉय करके सॉल्यूशन देने के लिए डिप्लॉय करेगा। डिफ्यूज्ड में क्या करेगा, सो डेटा साइंस टीम है ना, ओके, एक बिजनेस यूनिट का अंदर ऐसा एम्बेडेड टीम उसका अंदर हो जाएगा, ठीक है। इंटरकनेक्शंस का बारे में देखेगा तो एग्जीक्यूशन मॉडल्स का अंदर सीरियल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन, स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूशन, बैच एग्जीक्यूशन आएगा। डेटा टाइप्स में दे तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, बैच डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा आएगा। एनालिटिकल क्लासेस का अंदर देखेगा तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, लर्निंग एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मिंग एनालिसिस, ठीक है। एंड लर्निंग मॉडल में देखेगा तो ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो हम लोग एनालिटिकल टेक्निक्स को क्लासेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग, लर्निंग, प्रेडिक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर अग्रेशन, एनरिचमेंट, प्रोसेसिंग आएगा। लर्निंग के अंदर है तो रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेशन आएगा। प्रिडिक्टिव में तो सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन आएगा। सो ट्रांसफॉर्मिंग एनालिटिक्स में अग्रेशन मतलब एक टेक्निक है डेटास को समराइज करने का, इसमें हम लोग मीन्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, ग्राफिकल प्लॉटिंग यूज करेगा। एनरिचमेंट मतलब कोई भी हम लोग टेक्निक्स है, ये बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए एनरिचमेंट हम लोग यूज करेगा। प्रोसेसिंग हम लोग क्या करेगा, ये टेक्निक यूज करके हम लोग डेटा को क्लेंसिंग करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, उसको सेपरेशन भी करेगा। नेक्स्ट लर्निंग के अंदर एक रिग्रेशन, सो ये टेक्निक है, हम लोग एक रिलेशनशिप है ना बहुत अलग अलग वेरिएबल के अंदर एस्टैब्लिश करेगा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। उसमें हम लोग ढूंढ के, ओके, हमको इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या है, कौन सा चीज़ हमारा फ्यूचर को वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने वाला है, वो चीज़ को लेने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेक्निक यूज़ करेगा। क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करेगा, नेचुरल सिमिलर ग्रुप्स ऐसा क्लस्टर करेगा। क्लासिफिकेशन का अंदर देगा तो मेंबरशिप के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेगा। रिकमेंडेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेटिंग को प्रिडिक्ट कर सकता है, न्यू एंटिटी को हम लोग प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, सो सिमुलेशन तो हमारे टेस्टिंग में ऑलरेडी है, इवन सोलर में भी हम लोग प्लान को एस्टेब्लिश करने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। इवन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एंटायर मॉडल को हम लोग एस्टेब्लिश करने के पहले उसको सिमुलेट करके देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कभी भी अगर आप सिमुलेट करवा रहे हैं, उससे आपको अच्छा से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा नया चेंजेस इंप्लीमेंट हमारा प्रोडक्ट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में आप रिसर्च कर सकते हैं, वो बेस्ट एलिमेंट्स को यूज़ करके, ठीक है, सो मैक्सिमम ओके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल लर्निंग मॉडल्स का अंदर देखिएगा तो लर्निंग मॉडल में अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, सुपरवाइज आएगा। ट्रेनिंग स्टाइल में तो ऑफलाइन, ऑनलाइन रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूशन मॉडल में आप देखिए तो शेड्यूलिंग में बैच एंड स्ट्रीमिंग आएगा, सीक्वेंसिंग में सीरियल एंड पैरेलल आएगा। सो ऑलरेडी हम लोग डेटा साइंस
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो एक सेटअप है, उसमें यूज़ करके बहुत सारा ट्राइस हम लोग करेगा, उससे कोई तो परफॉर्म करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा एंड मिलने वाले रिजल्ट को हम लोग एवेलुएट करके दोबारा सेटअप का अंदर ऐसा क्लोज लूप फीडबैक लेके हम लोग भी यूटिलाइज करेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट डेटा साइकिल का प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या है, इवन दो स्टार्टिंग में छोटा प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा हम लोग R&D करके ठीक है उसको ट्राई करके ओके उसमें फीडबैक लेके उसको फीडबैक एवेलुएट करके हम लोग हमारे डाटा को एनरिच कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एनालिटिक मॉडल्स के अंदर देखेंगे तो डाटा कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है, इट कैन बी टेक्स्ट, इमेज, वेव फॉर्म, टाइम सीरीज, कोई भी हो सकता है। सो हम लोग गोल क्या है, ये सबका डेटास को हमको डिस्क्राइब करने का, उसको डिस्कवर करने का, प्रिडिक्ट करने का हमको इससे एडवाइस करना पड़ेगा। एक्शन क्या है, प्रोडक्ट को हम लोग अच्छा से देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन एंड इनसाइट इन रिलेशनशिप हम लोग फ्रैक्शनल मॉडल यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम को डीकम्पोज करके देखेंगे तो सबसे लास्ट में हमको डेटा बहुत अच्छा से एनरिच करके हमारा गोल्स को अचीव करने के लिए एंड हमको इनसाइट एक्शन लेने के लिए पूरा डिटेल्स फ्रैक्शनल एनालिटिकल मॉडल के अंदर हमको मिलेगा। कभी भी आप एनालिसिस करवा रहे हैं, ये 5 चीज़ को आप बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पीड है, कितना अच्छा से आप आउटकम दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, ठीक है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी को आप एनालाइज करने का एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ा लॉसेस को क्रिएट करेगा। इसके लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग एनालिसिस के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज़ करवा रहे हैं, ओके। हर टेक्निक का डिस्क्रिप्शन एंड टिप्स हम लोग इसमें दे चुका हूँ, बट अभी टेक्निक का नाम का बारे में आप देखिएगा, क्योंकि एक टेक्निक, हर एक टेक्निक एक लाइक ओशन बहुत बड़ा है। हम लोग एक्टिव लर्निंग यूज़ कर सकते हैं कि डेटा साइंस के लिए, एसोसिएशन रूल माइनिंग, एजेंट बेस्ड सिमुलेशन, अनोवा, कोलैबोरेशन फिल्टरिंग, डीप लर्निंग, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, ओके, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ओके, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, फैक्टर एनालिसिस, फजी लॉजिक, ओके, गैशियन फिल्टरिंग, फॉर्मेट कन्वर्शन, ग्रिड सर्च, hierarchical clustering, linear, non-linear and integer programming, Monte Carlo methods, neural networks, okay, random searches, sensitive analysis, stepwise regressions, support vector method, tree-based method, topic modeling, t-test, wrapper methods, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डीप लर्निंग का अगर रिप्रेजेंटेशन का देखेंगे तो इसमें इनपुट लेयर आएगा, एक हिडन लेयर आएगा, सबसे लास्ट में आउटपुट लेयर आएगा। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो आप दूसरों को शेयर करवा दो। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का है, आपको कॉन्टैक्ट हम लोग सीमेंस एनालिटिक डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहा है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन, इसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। अगर BB4 बिल्कुल अवेलेबल है, इसी जगह में सोलर डीसी लाइटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। आपके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चर फार्म्स में क्रॉप्स को आप रक्षा करने के लिए आपको सोलर फेंसिंग किट तो चाहिए ना, हम लोग ऐसा किट दे सकते हैं। सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्टडीज, सोलर पंप सर्विस का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। धन्यवाद।